नफरत इश्क एपिसोड 23। नीरज की नज़र एक बार फिर टीवी पर पड़ती है जहां बार बार वही न्यूज़ दिखाई जा रही थी। नीरज गुस्से में एक वास उठाकर टीवी पर मारता है। टीवी चकनाचूर हो जाती है। नीरज की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। वो खुद से कहता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं निगाह मेहरा, बहुत गलत आदमी से उलझ रही हो तुम। इतना बोल नीरज गुस्से में बाथरूम चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो बाथरोब पहने बाहर आता है और क्लोसेट में चला जाता है। कुछ ही देर में वो तैयार होकर अपने कमरे से तिलमिलाते हुए निकल जाता है। अब आगे नीरज की कार सहाय इंडस्ट्रीज के बाहर रुकती है। नीरज जल्दी से कार से उतरता है और जैसे ही आगे बढ़ने लगता है उसकी नज़र सामने लगे बोर्ड पर जाती है, जहां बड़े बड़े लेटर्स में काफी सुंदर कैलीग्राफी के साथ मेहरा एंटरप्राइजेस लिखा था। वो देखकर तो नीरज का खून ही खौल जाता है। वो काफी देर तक अपनी लाल आंखों से उस बोर्ड को गुस्से में घूरता है, फिर अपने पैर पटकते हुए अंदर चला जाता है। वो अंदर लिफ्ट में जाता है और सीधे अपने फ्लो का बटन दबाता है। कुछ ही देर में वो अपने फ्लो पर पहुंचता है। लिफ्ट से निकलकर वो अपने केबिन की तरफ बढ़ जाता है। वो जैसे ही केबिन में एंटर करता है, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। अपने सामने बैठे इंसान को देख वो गुस्से से भर जाता है। वो चिल्लाते हुए कहता है, तुम मेरी चेयर पर क्या कर रही हो निगाह मेहरा। ये बोलते हुए वो निगाह के पास आ जाता है। निगाह उसको देख पेपर वेट घुमाते हुए काफी शांति से जवाब देती है, तुम्हारी चेयर। तुम्हारी शक्ल देखकर तो नहीं लगता नीरज सहाय कि तुम्हें अब तक गुड न्यूज़ नहीं मिली है। चलो छोड़ो निगाह मेरा, इतनी भी बुरी नहीं, मैं तुम्हें गुड न्यूज़ दे देती हूँ। निगाह नीरज को एक तिरछी मुस्कान के साथ देखती हुई त्रिशा से कहती है, त्रिशा जरा मिस्टर सहाय को आज की लेटेस्ट न्यूज़ तो बताना। त्रिशा नीरज को देख एक टेढ़ी मुस्कान के साथ कहती है, मिस्टर सहाय आज से मैम इस कंपनी के 50% की पार्टनर हैं, जिसका मतलब है कि अब ये इस कंपनी की मालकिन है। नीरज त्रिशा को अपनी लाल आंखों से घूरते हुए कहता है, जस्ट शट योर माउथ, ये सब तुम्हारी निगाह मेहरा ने धोखे से किया है, मैं नहीं मानता इसे कोई मालकिन। फिर निगाह को देख अपनी सर्द आवाज में कहता है, अभी के अभी मेरी चेयर से उठो निगाह मेहरा। निगाह थोड़ा सार्केस्टिकली हंसते हुए कहती है, त्रिशा लगता है नीरज सहाय के दिमाग के साथ आंखों ने भी काम बंद कर दिया है। उसकी बात पर त्रिशा हंसने लगती है। निगाह नीरज को नेम प्लेट की तरफ इशारा करते हुए एक शातिर मुस्कान लिए कहती है, इस नेम प्लेट को खुली आंखों से पढ़ो नीरज सहाय। वो नीरज से अपनी सर्द आवाज में कहती है, इस पर सीईओ के साथ निगाह मेहरा का नाम लिखा है, जो मैं हूँ, तो ये चेयर, ये कंपनी, ये केबिन, यहाँ की हर एक चीज मेरी है, सिर्फ मेरी। नीरज उस नेम प्लेट की तरफ बढ़ते हुए कहता है, मैं ऐसे किसी नेम प्लेट। उसने इतना ही कहा था कि निगाह की खतरनाक आवाज उसके कानों में पड़ती है। निगाह नीरज को घूरते हुए काफी खतरनाक लहजे में कहती है, डोंट यू डरे टू टच इट नीरज सहाय, डोंट यू डरे। फिर उसके हाथ को देख तिरछी मुस्कान के साथ कहती है, अभी एक जख्म भरा नहीं है जो तुम दूसरा लेने आ गए। नीरज उसकी बात सुन सहम जाता है और अपने हाथ को देखने लगता है, जिसे निगाह ने बहुत बुरी तरह मसला था। निगाह चेयर से खड़ी हो नीरज के पास आती है और उस नेम प्लेट पर उंगलियां फेरते हुए नीरज को देख अपनी सर्द आवाज में कहती है, अगर गलती से भी तुमने ये गलती की तो इस बार मैं तुमसे तुम्हारा हाथ ही ले लूंगी। नीरज उसकी बात सुन घबरा जाता है और 2 कदम पीछे हो जाता है। निगाह के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ जाती है। तभी केबिन में एक लड़की एंटर करती है और कहती है, नीरज मैं ये सब क्या सुन रही हूँ, आखिर ये सब हुआ कैसे। सबकी नजरें उस लड़की पर चली जाती है। उसे देख निगाह की शातिर मुस्कान और गहरी हो जाती है। नीरज जल्दी से उस लड़की के पास जाकर कहता है, यही तो मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूँ तनु, आखिर ये सब हुआ कैसे। हमने तो साहिल की पार्टनरशिप। ये बोलते हुए नीरज कुछ सोचने लगता है। फ्लैशबैक, एक दिन पहले हॉप इन कैफे। नीरज तनु से कहता है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है तनु, तुम बस मुझे आइडिया बताओ जिससे मैं निगाह मेहरा से अपनी कंपनी बचा पाओ। तनु अपनी कॉफी का सिप लेते हुए कहती है, तुम साहिल से कहकर उसका हिस्सा किसी ऐसे आदमी को दे दो जिसका कोई ना हो और वो तुम्हारा वफादार भी हो। नीरज कंफ्यूज होकर कहता है, लेकिन ऐसा करने से क्या होगा। तनु समझाते हुए कहती है, देखो नीरज, अगर तुम ऐसा करते हो तो सबसे पहले साहिल की प्रोटेक्शन होगी। जब उसके पास पार्टनरशिप बचेगी ही नहीं तो निगाह मेहरा उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। दूसरा, अगर वो हिस्सा किसी ऐसे इंसान के पास हो जिसका कोई नहीं तो निगाह मेहरा उसे भी धमका नहीं पाएगी। और रही बात पैसे की तो वो हम उसे दे देंगे। जब तक हम निगाह मेहरा का कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं ढूंढते तब तक टेम्पररी उसको पार्टनरशिप दे देंगे, फिर जैसे ही हमें कोई सॉल्यूशन मिलेगा हम वो पार्टनरशिप वापस साहिल को दे देंगे। तनु ने अपनी बात समझाते हुए कहा।
तनु अपनी बात रखते हुए कहती है, नीरज, मुझे पता है तुम्हें लग रहा होगा कि मैं साहिल पर भरोसा नहीं करती, लेकिन मेरा यकीन करो ऐसा नहीं है नीरज। मुझे साहिल पर पूरा भरोसा है, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हें मैं परेशान नहीं देख सकती। ये बोल तनु नीरज के जवाब का इंतजार करने लगती है। नीरज, जो उसकी बातें सुन काफी गहरी सोच में डूबा हुआ था, वो कुछ सोच कहता है, मुझे तुम पर पूरा यकीन है तनु, तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो और ये सब मेरे लिए ही बोल रही हो। मुझे भी लगता है कि तुम्हारा आइडिया कुछ दिनों के लिए काम कर सकता है। तनु खुश होते हुए नीरज के हाथ पर अपना हाथ रख कहती है, थैंक यू नीरज, थैंक यू फॉर बिलीविंग ऑन मी। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे दिमाग में कोई ऐसा है जिस पर तुम भरोसा कर सको और उसका कोई ना हो? नीरज थोड़ी देर कुछ सोचता है, फिर मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ एक है। तनु जल्दी से कहती है, कौन? नीरज उसका हाथ पकड़ कहता है, तुम बेबी, तुम हो वो जिस पर मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकता हूँ। तनु उसकी बात सुन हैरान रह जाती है। वो हैरानी से कहती है, क्या? मैं? नहीं नीरज, मैं कैसे? साहिल को लगेगा कि मैंने ये सब जानबूझकर उसका हिस्सा लेने के लिए किया है। नीरज उसको समझाते हुए कहता है, तनु, मैं अभी तुम्हारे और साहिल के अलावा किसी पर भरोसा नहीं कर सकता और तुम पर मुझे पूरा विश्वास है, फिर तुम्हारे पास तो कोई अपना भी नहीं है। प्लीज मान जाओ तनु, मेरे लिए हाँ कर दो। साहिल की चिंता तुम मत करो, उसको मैं समझाऊंगा, देखना वो मेरी बात समझ जाएगा। तनु उसकी बात पर काफी देर सोचती है, फिर मन मार कर कहती है, ठीक है नीरज, अगर तुम्हें यही सही लगता है तो यही करते हैं, मैं तैयार हूँ। नीरज उसकी बात सुन खुश हो जाता है और खुशी से कहता है, दैट एस लाइक माई बेबी, आई लव यू तनु। तनु उसकी बात सुन मुस्कुरा देती है, फिर वो दोनों कैफे से निकल जाते हैं। प्रेजेंट डे। नीरज वो सब याद करते हुए तनु की दोनों बाह पकड़ कहता है, तनु बताओ मुझे, कैसे मिले निगाह मेहरा को वो 35% जो मैंने साहिल से लेकर तुम्हें दिए थे? तनु उसका हाथ झटक गुस्से में कहती है, मुझे क्या पता नीरज कैसे मिले? तुम ये बात निगाह मेहरा से ही क्यों नहीं पूछते? तनु नीरज को देख इरिटेट होकर कहती है, तुम रहने ही दो, मैं ही पूछ लेती हूँ कि इन्हें कैसे मिले वो 35%। तुम किसी काम के नहीं हो नीरज, एक कंपनी तक नहीं संभाल सकते तुम। यू आर सच एन यूजलेस पर्सन नीरज। इतना बोल तनु नीरज की साइड से निकल निगाह के पास चली जाती है। कैसे मिला निगाह को साहिल का 35%? आखिर क्या चाल चली निगाह ने इस बार? एपिसोड 24। अब आगे। तनु निगाह के पास जा ही रही थी कि नीरज उसका हाथ पकड़ उसे अपनी तरफ घुमाता है और उसको घूरते हुए अपने दांत पिसकर कहता है, हाउ कैन यू कॉल मी यूजलेस तनु? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी कोई भी बकवास सुनता रहूंगा। तनु उसका हाथ झटक गुस्से में कहती है, तुम बेकार हो तो वही कहूंगी ना, एक आइडिया दिया था अपनी कंपनी बचाने का, लेकिन वो काम भी तुमसे ठीक से नहीं हुआ। प्यार करते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी बेवकूफियों पर भी तुम्हारी तारीफ के पुल बांधूंगी। तभी निगाह स्लो क्लैपिंग करते हुए कहती है, कमाल की गर्लफ्रेंड है तुम्हारी नीरज सहाय, दूसरों के सामने ही तुम्हारी इतनी बेइज्जती कर रही है तो अकेले में तो क्या ही करती होगी। इतना बोल निगाह एक तंज भरी हंसी हंसने लगती है। नीरज उसको गुस्से में घूर कर देखता है। तनु नीरज को देख एक तंज के साथ कहती है, मैं ऐसी ही हूँ मिस निगाह मेहरा। वो क्या है ना, नीरज इस गलतफहमी में बहुत रहता है कि हर लड़की उसकी एक्सेस की तरह ही मासूम और भोली भाली होती है, जस्ट लाइक संजना, समृद्धि, पायल, वेदिका एंड द लिस्ट इज स्टिल गोइंग ऑन। नीरज उसे कुछ कहने ही वाला था कि तनु बीच में ही बोलती है, अपना मुंह बंद रखो नीरज, मेरे पास तुम्हारी बकवास सुनने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मुझे निगाह मेहरा से बात भी करनी है। ये बोल तनु जाकर निगाह के सामने वाली चेयर पर बैठ जाती है और निगाह से कहती है, कैन वी टॉक मिस मेहरा? निगाह एक नज़र नीरज को देख अपनी चेयर के पास जाते हुए कहती है, आई मस्ट से नीरज सहाय, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। ये बोल निगाह अपनी चेयर पर अपने पैर पर पैर चढ़ाकर बैठ जाती है और अपने दोनों हाथों को चेयर की आर्म्स पर रख तनु से कहती है, ऑफ कोर्स वी कैन टॉक डार्लिंग, से। तनु बिना किसी भाव के कहती है, मैं सिर्फ 2 चीज़ें जानना चाहती हूँ, पहली कि आप नीरज से क्या चाहती हैं, और दूसरी कि आपको 35% कैसे मिले। निगाह एक नज़र नीरज को देखती है जो उसे ही गुस्से में घूर रहा था, फिर अपनी नज़रें तनु पर कर एक तिरछी मुस्कान के साथ कहती है, तुम्हारे पहले सवाल का जवाब है मौत, लेकिन कोई ऐसी वैसी मौत नहीं, नीरज सहाय को कुत्ते की मौत भी नसीब न हो ऐसी मौत। मैं इसे बर्बाद करने के बाद तड़पा तड़पा कर मरना चाहती हूँ। फिर निगाह अपनी नज़रें नीरज पर कर एक शातिर मुस्कान लिए तनु से कहती है, और अपने दूसरे सवाल का जवाब तो तुम मुझसे भी बेहतर जानती हो। उसकी बात सुन नीरज हैरान रह जाता है।
उसकी आंखें हैरानी से तनु को देख रही थी। वही निगाह की बात सुन तनु और त्रिशा दोनों के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आ जाती है। नीरज तनु के पास बढ़ उसके कंधे पर हाथ रखने ही वाला था कि तनु की एक वार्निंग भरी आवाज उसके कानों में जाती है। तनु टेबल को देखते हुए अपनी सर्द आवाज में कहती है, डोंट यू डरे टू टच मी नीरज सहाय। इतना बोल तनु पीछे मुड़ नीरज को देखती है, जो अभी भी हैरानी से उसे ही देख रहा था। तनु अपनी चेयर नीरज की तरफ घुमा अपने पैर पर पैर चढ़ाकर चेयर पर लीन हो नीरज से सार्केस्टिकली कहती है, क्या हुआ नीरज सहाय? झटका लगा ये जानकर कि मुझे पहले से ही पता है कि मिस मेहरा को वो 35% कैसे मिले। नीरज गुस्से में उसे देख कहता है, तुमने खुद वो 35% दिया ना। तनु एक नकली हैरानी के साथ कहती है, वाओ, नॉट बैड नीरज सहाय। आई मस्ट से दैट यू मे बी यूजलेस बट यू आर नॉट स्टूपिड। थोड़ा दिमाग तो है तुम्हारे पास। ये बोल तनु एक टेढ़ी मुस्कान के साथ उसे देखती है। निगाह और त्रिशा के चेहरे पर भी इस वक्त एक शातिर मुस्कान थी। नीरज को तनु पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसकी आंखें इस वक्त पूरी तरह लाल हो चुकी थी। उसके शरीर की सारी नसें दिखाई दे रही थी। वो तनु को अपनी लाल आंखों से घूरते हुए कहता है, क्यों किया ये सब तुमने? प्यार करती हो ना तुम मुझसे, तो क्यों दिया मुझे धोखा? तनु उसे कुछ पल गौर से देखती है, फिर अचानक ही जोर जोर से हंसना शुरू कर देती है। थोड़ी देर हंसने के बाद वो एकदम से अपनी चेयर से खड़ी हो जाती है और धीरे कदमों से चलती हुई नीरज के पास आकर अपनी सर्द आवाज में कहती है, ये प्यार शब्द भी तुम्हारे मुंह से एक गाली लगती है। फिर वो धीरे कदमों से उसके चक्कर लगाते हुए एक तंज के साथ कहती है, और एक धोखेबाज को भला कोई क्या ही धोखा दे सकता है? धोखेबाजी तो तुम्हारे अपने खून में है नीरज सहाय, तुम्हें कोई क्या ही धोखा देगा? याद है ना कैसे तुमने अपनी सारी एक्स गर्लफ्रेंड्स को प्यार के नाम पर ही धोखा दिया है? मैंने तो जो किया उसे टिट फॉर टैट कहते हैं। ये बोल तनु उसके सामने आकर रुक जाती है। नीरज गुस्से में चिल्लाकर कहता है, तो उन सब से तुम्हें क्या लेना देना? तुमसे तो मैंने सच्चा प्यार किया था ना, फिर तुमने ये सब क्यों किया मेरे साथ? तनु बोरियत भरे लहजे में कहती है, तुम्हें इतनी सी बात अब तक समझ नहीं आई नीरज सहाय? फिर एक टेढ़ी मुस्कान के लिए कहती है, तुमने मुझसे सच्चा प्यार किया नहीं, मैंने तुम्हें खुद से सच्चा प्यार करने दिया। तनु वापस चेयर पर अपने पैर पर पैर चढ़ाकर बैठ निगाह से तिरछी मुस्कान लिए कहती है, क्या कहती है मैम आप? इसे सच बता दे या सस्पेंस में ही मरने दे। निगाह नीरज को शातिर मुस्कान के साथ देखती हुई कहती है, मैंने सुना है अगर कोई अधूरी इच्छा लेकर मरता है तो उसकी आत्मा भटकती है, और मैं इसकी आत्मा को भी इस धरती पर नहीं चाहती, इसलिए मैं इसे सच बताऊंगी। तनु और त्रिशा उसकी बात सुन नीरज को नफरत भरी नजरों से देखती है। निगाह अपनी जगह से खड़ी हो तनु के पास आती है और उसके कंधे पर हाथ रख एक नज़र उसे देखती है तो तनु मुस्कुरा देती है। फिर निगाह अपनी नजरें नीरज पर कर तिरछी मुस्कान के साथ कहती है, शी इज़ माई असिस्टेंट तन्या अग्रवाल ऑफ योर तनुजा शर्मा। उसकी बात सुन नीरज का दिमाग सन रह जाता है। उसकी बॉडी ने जैसे काम करना ही बंद कर दिया था। वो एकटक आंखें फाड़े तान्या को देखे जा रहा था। नीरज एकदम से गुस्से से भर जाता है और तान्या के पास बढ़ने लगता है। वो जैसे ही तान्या पर हाथ उठाने वाला था, निगाह उसका हाथ पकड़ लेती है। निगाह अपनी सर्द नजरों से उसको देख रही थी। वो नीरज का हाथ झटक उसको एक जोरदार थप्पड़ मारती है। नीरज का चेहरा एक तरफ झुक जाता है और उसका पूरा गाल लाल हो जाता है, जिस पर निगाह की उंगलियों के निशान बहुत साफ नजर आ रहे थे। उसके होठों के कोने से खून आ रहा था। तान्या और त्रिशा उसकी हालत पर मुस्कुरा रही थी। निगाह नीरज को गुस्से में देख अपनी सर्द आवाज में कहती है, आई जस्ट हेट वायलेंस अनलेस आई डू दैट। मेरे सामने कोई दूसरा वॉयलेंस करे, ये निगाह मेहरा नहीं होने देती नीरज सहाय। ये बोल निगाह नीरज को देखते हुए अपना हाथ त्रिशा की तरफ बढ़ाकर उससे कहती है, गिव मी द बेस्ट सैनिटाइजर। इस दो कोढ़ी के आदमी को मुझे फिर से छूना पड़ गया। त्रिशा जल्दी से उसके हाथ पर सैनिटाइजर की 2-3 बूंद गिराती है। निगाह सैनिटाइजर से अपने हाथ बहुत अच्छे से साफ करती है। नीरज, जिसका सर अभी तक झुका हुआ था, वो अपना सर ऊपर कर गुस्से में चिल्लाता है, क्यों कर रही हो तुम दोनों ये सब? क्यों किया तुमने ये सब तान्या अग्रवाल? तभी त्रिशा धीरे धीरे कदमों से चलती हुई उसके पास आती है और एक तिरछी मुस्कान के साथ कहती है, दोनों नहीं, तीनों। हम तीनों तुम्हें मिलकर बर्बाद करेंगे, और क्यों करेंगे वो जानने के लिए तुम्हें जिंदा रहकर अपनी मौत का इंतजार करना होगा नीरज सहाय। त्रिशा की बात सुन निगाह और तान्या के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। नीरज उन सबको गुस्से में एक नज़र देख निगाह को घूरते हुए कहता है, मैं तुम सबको छोड़ूंगा नहीं, एक एक को देख लूंगा। ये मत भूलना निगाह मेहरा की अभी भी इस कंपनी का 40% मेरे पास है। ये बोल वो गुस्से में अपने पैर पटके हुए केबिन से निकल जाता है।
निगाह के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ जाती है। तान्या और त्रिशा एक नज़र एक दूसरे को देखते हैं, फिर निगाह को देखते हैं। उनके चेहरे पर भी एक टेढ़ी मुस्कान छा जाती है। तान्या खड़ी होकर निगाह से कहती है, अब क्या करना है मैम? निगाह सामने देखते हुए एक टेढ़ी मुस्कान के साथ कहती है, आज से नीरज सहाय की बर्बादी की असली शुरुआत हुई है, तो फिलहाल हम आज रात एक ग्रैंड सेलिब्रेशन करेंगे। शहर के हर सेलिब्रिटी को बुलाओ और मीडिया को तो खास बुलाओ। नीरज सहाय की बर्बादी का जश्न हर कोई देखेगा। उसकी बात सुन तान्या और त्रिशा मुस्कुरा देती है। क्या वजह है निगाह, तान्या और त्रिशा के इस बदले की? क्या करने वाली है निगाह आगे नीरज के साथ, और क्या करेगा नीरज अब? एपिसोड 25। अब आगे। धनराज कॉर्पोरेशन। अश्वथ इस वक्त अपने केबिन के ग्लास वॉल के बाहर देखते हुए सिगरेट पी रहा था। तभी कोई उसके सीने पर अपने दोनों हाथ रख उसकी पीठ पर अपना सर टीका देता है। अश्वथ के चेहरे पर टेढ़ी मुस्कान आ जाती है। वो ग्लास वॉल के बाहर देखते हुए कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंजल, यू फाइनली गॉट योर फर्स्ट विन। निगाह उसके सामने आकर उसके चेहरे पर उंगली फेरते हुए कहती है, तुमने निगाह मेहरा को हारना सिखाया ही नहीं डेविल। ये बोल निगाह उसके सीने पर किस करती है। अश्वथ कुछ देर उसकी सिल्वर आइज में देखता है, फिर उसे देखते हुए कहता है, आज की पार्टी का थीम ब्लैक एंड रेड होगा। निगाह तिरछा मुस्कुराकर कहती है, ओनली यू कैन रीड माई आइज डेविल। अश्वथ उसके होठों के कोने पर पैक करके कहता है, बिकॉज आई एम योर ओनली डेविल। निगाह उसके हाथ से सिगरेट ले उसका एक कस लेती है। अश्वथ एकदम से उसके हाथ से सिगरेट लेकर अपनी सर्द आवाज में कहता है, एंजल अंदर बेडरूम में जाओ, तुम थक गई हो। निगाह उसे कुछ पल गौर से देखती है, फिर अपना सर उसके सीने पर टीका कहती है, मुझे तुम्हारे ऊपर सोना है डेविल। अश्वथ उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और केबिन से अटैच बेडरूम की तरफ बढ़ जाता है। बेडरूम में आकर वो निगाह को नीचे उतार देता है और खुद अपना कोट निकालकर बेड पर लेट जाता है। वो अपना हाथ निगाह की तरफ करता है। निगाह उसका हाथ पकड़ उसके ऊपर लेट जाती है। निगाह उसके गले पर किस करने लगती है। अश्वथ अपनी सर्द आवाज में कहता है, स्लीप एंजल। निगाह किस करना बंद कर देती है और उसके गले में मुंह छुपाकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। अश्वथ उसके कमर पर अपना एक हाथ लपेट उसके बाल सहलाने लगता है। शाम 7 बजे। निगाह बेडरूम में पार्टी के लिए तैयार हो रही थी। उसने आज रेड सेटिन क्रॉस हॉल्टर हाई वेस्ट गाउन कैरी किया था, जो क्रिस क्रॉस टाइड बैकलेस था। उसने बालों का डिजाइनर मैसी अपडू किया हुआ था। कानों में रेड स्टड ईयरिंग्स, बाएं हाथ में डायमंड ब्रेसलेट, शटल मेकअप और पैरों में रेड डायमंड स्टिलेटो हील्स। निगाह इस वक्त शीशे के सामने खुद को देख रही थी। तभी पीछे से अश्वथ उसकी कमर पर अपना एक हाथ लपेटता है। अश्वथ ने ब्लैक लेपर सूट कैरी किया था, जेल से परफेक्टली सेट किए गए बाल, बाएं हाथ में ब्रांडेड वॉच और पैरों में ब्लैक लेदर शूज। अश्वथ एक हैंडसम डेविल लग रहा था। दोनों एक दूसरे को टेढ़ी मुस्कान के साथ मिरर में देख रहे थे। निगाह मिरर के देख अश्वथ के गले पर उंगली फेरते हुए कहती है, मेरे ख्याल से मुझे कल फिर से किसी को टॉर्चर करने का मौका मिलने वाला है डेविल। अश्वथ उसके कंधे पर किस करके कहता है, और मेरा ख्याल है कि मैं इसी वक्त तुम्हें स्वीट टॉर्चर करूं एंजल। निगाह पलटकर उसके गले में अपनी दोनों बाहें लपेट कहती है, वी आर गेटिंग लेट फॉर द पार्टी। अश्वथ उसके कमर में हाथ डाल उसे खुद के करीब कर धीमे से कहता है, तो थोड़ा और लेट हो जाते हैं। इसी के साथ अश्वथ अपने होंठ निगाह के होंठ से जोड़ लेता है। दोनों पैशनेटली एक दूसरे को किस करने लगते हैं। 20 मिनट बाद दोनों अलग होते हैं। निगाह और अश्वथ एक दूसरे को इंटेंसिटी के साथ देख रहे थे। थोड़ी देर बाद निगाह अपना सर घुमाकर मिरर में देख कहती है, यू रूइन माई लिपस्टिक डेविल। ये बोल वो अश्वथ को देखती है। अश्वथ उसके होठों के करीब जाकर कहता है, इसका मतलब हम और लेट होने वाले हैं। ये बोल अश्वथ उसके होठों पर पैक करता है। निगाह उसकी बात का मतलब समझ अपना सर झटक देती है और मिरर की तरफ पलट अपनी लिपस्टिक लगाने लगती है। अश्वथ उसकी पीठ पर किस कर रहा था। कुछ देर बाद निगाह अपनी लिपस्टिक लगाकर कहती है, अब चलो भी डेविल, हम पहले ही आधे घंटे लेट हो चुके हैं। अश्वथ उसकी पीठ पर किस करना बंद कर देता है और उसे अपनी तरफ घुमाता है। फिर उसकी कमर में हाथ डाल बाहर की तरफ बढ़ जाता है। दोनों लिफ्ट से नीचे आकर अश्वथ की कार में बैठ जाते हैं। पार्टी वेन्यू। पूरा हॉल ब्लैक एंड रेड रोजेस से सजाया गया था। लगभग सारे मेहमान आ चुके थे। हॉल के एक तरफ बार काउंटर और उससे थोड़ी दूर फूड काउंटर लगा हुआ था। एक तरफ म्यूजिशियंस की पूरी टीम बैठी स्लो म्यूजिक प्ले कर रही थी, जो पूरे माहौल को काफी खुशनुमा बना रही थी। त्रिशा और तान्या एक साथ खड़ी ड्रिंक एंजॉय करते हुए बातें कर रही थी। त्रिशा ने आज रेड लवेंडर वन शोल्डर प्रोम गाउन पहन रखा और बाल कल कर रखे थे।
वही तान्या ने रेड स्वीट हार्ट शेप ऑफ शोल्डर गाउन पहना था और बालों का डिजाइनर लो बन बना रखा था। दोनों बेहद खूबसूरत लग रहे थे। वही बार काउंटर के पास हाथों में वाइन लिए समर्थ खड़ा था। उसने आज ब्लैक टैक्सीडो सूट कैरी किया हुआ था। उसकी ब्लूइश आइज उसे बेहद हैंडसम बनाती थी। उसकी परफेक्ट जॉ लाइन और हॉट शेप लिप्स लड़कियों का दिल जीतने के लिए काफी थी। वो कुछ सोच तान्या और त्रिशा के पास जाने लगता है। उन दोनों के पास आकर वो बहुत रिस्पेक्टफुली कहता है, एक्सक्यूज मी। तान्या और त्रिशा की नजरें उस पर जाती हैं। तान्या ध्यान से उसकी ब्लूइश आइज देखने लगती है। समर्थ त्रिशा से कहता है, क्या आपको पता है बॉस और मैम कब तक आने वाले हैं? वो क्या है कि 8 बजने वाले हैं। तान्या तो अब तक उसकी आंखों में ही देखे जा रही थी। त्रिशा समर्थ से मुस्कुराकर कहती है, थोड़ी देर पहले मैम ने मैसेज किया है, वो लोग निकल चुके हैं। समर्थ अपना सर हिलाकर वहां से जाने लगता है। तभी त्रिशा उसे रोकते हुए कहती है, मिस्टर रॉय, व्हाई डोंट यू जॉइन अस? आप पूरी पार्टी में किसी से बात ही नहीं कर रहे, आप बोर हो रहे होंगे। समर्थ एक नज़र तान्या को देख त्रिशा से कहता है, नहीं मिस अग्निहोत्री, मुझे लगता है कि मेरे यहाँ रुकने से मिस अग्रवाल अनकंफर्टेबल फील करेगी। जहाँ तक रही बात अकेले होने की, तो जिंदगी में अकेले होने से काफ़ी अच्छा होता है पार्टी में अकेले रहना। ये बोल समर्थ वापस एक नज़र तान्या को देख वहाँ से चला जाता है। त्रिशा को उसकी बात का मतलब समझ नहीं आता। वो तान्या को देखती है तो उसे कहीं खोया देख वो उसके कंधे पर हाथ रख कहती है, तान्या, खाक हुई हुई है। उसके कंधे पकड़ने से तान्या अपने सेंस में आती है। तान्या आसपास समर्थ को ना देख त्रिशा से कहती है, नहीं कहीं नहीं, वैसे मिस्टर रॉय क्यों आए थे? त्रिशा उससे कहती है, वो बॉस और मैम के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन उन्होंने जो कहा मुझे उसका मतलब समझ नहीं आया। तान्या कंफ्यूज हुई कहती है, ऐसा क्या कहा उन्होंने? त्रिशा कहती है, वो अकेले है पूरी पार्टी में, तो मैंने कहा कि आप हमें ज्वाइन कर लीजिए। तो उन्होंने कहा कि उनके रुकने से तू अनकंफर्टेबल हो जाएगी। भला तू क्यों अनकंफर्टेबल होगी? तुझे कुछ समझ आया क्या उनकी बात का मतलब? तान्या अपनी ड्रिंक का सिप ले बिना किसी भाव के कहती है, हाँ। त्रिशा क्यूरियोसिटी से कहती है, तो बताना उन्होंने ऐसा क्यों कहा? तान्या आसपास देखती है तो उसकी नज़र समर्थ पर जाती है। समर्थ भी उसे ही देख रहा था। वो उसे देख त्रिशा से बिना किसी भाव के कहती है, प्यार। प्यार था उनकी बात का मतलब। ये बोल तान्या अपनी नज़रें वापस त्रिशा पर करती है। त्रिशा उसकी बात से और ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी। वो तान्या को कंफ्यूज में देख कहती है, अब तेरी बात का क्या मतलब है? तान्या अपने ड्रिंक का सिप ले उसे देख बिना किसी भाव के कहती है, मतलब उन्होंने 2.5 साल पहले मुझे प्रपोज किया था और मैंने उनका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था। त्रिशा उसकी बात सुन हैरान रह जाती है। वो हैरानी से तान्या को देख कहती है, ये कब हुआ? और तूने उनका प्रपोजल रिजेक्ट क्यों किया? तान्या वापस से समर्थ को देख कहती है, ये तब हुआ था जब हम दोनों अंडर ट्रेनिंग थे और मैंने रिजेक्ट किया क्योंकि उस वक्त हमारा मकसद कुछ और था और वही आज भी है। त्रिशा समर्थ को देख कहती है, तो तू उनसे प्यार करती है या नहीं? तान्या त्रिशा को देख रिलैक्सिंग टोन में कहती है, ऑफ कोर्स आई डू। त्रिशा जल्दी से कहती है, तो ये बात तू उन्हें बताती क्यों नहीं? तू अब उन्हें हाँ कह दे। तान्या अपने ड्रिंक का सिप ले बिना किसी भाव के कहती है, मैं उन्हें ये कभी नहीं बताने वाली क्योंकि जिस जंग में हम सब उतरे हैं वहाँ प्यार की कोई जगह नहीं है त्रिशा, और ये बात तू भी बहुत अच्छे से जानती है। त्रिशा तान्या को समझाते हुए कहती है, मुझे बहुत अच्छे से पता है तान्या, तू जो बोल रही है वो सही है, लेकिन मिस्टर रॉय काफ़ी अच्छे इंसान हैं। तू उन्हें एक मौका तो देकर देख, हम सब में किसी की तो जख्म भरेगे। तान्या कहती है, नहीं त्रिशा, अगर जख्म सबको एक ही मिले है और एक ही इंसान से मिले हैं तो भरेगी भी सबके एक साथ ही। त्रिशा कुछ बोलने जा रही थी कि तभी तान्या फिर से कहती है, अब इस बारे में कोई बात नहीं होगी त्रिशा, वैसे भी अपने मकसद को पूरा करने में मैंने वो खोया है जो एक लड़की सिर्फ अपने प्यार और अपने लाइफ पार्टनर के लिए रखती है। मुझे नहीं लगता मिस्टर रॉय मुझ जैसी लड़की डिजर्व करते हैं। त्रिशा एक अफसोस के साथ कहती है, तो तू क्या जिंदगी भर अपने प्यार को अपने सीने में दबाकर रखेगी? देख पाएगी उन्हें किसी और के साथ? तान्या समर्थ की तरफ देख एक तिरछी मुस्कान के साथ कहती है, तू भूल रही है त्रिशा, हमारी ट्रेनिंग के अंदर हमें ये भी सिखाया गया था दैट नेवर शो योर इमोशंस टू एनीवन। और फिर जिस प्यार की बात हम कर रहे हैं उसी प्यार की वजह से तो आज हम इस राह पर निकले हैं जहां अब हमें खुद के बदले के अलावा किसी और चीज़ से प्यार नहीं है। वो प्यार ही असली जहर है हमारी जिंदगी का। मेरा प्यार मेरी बहन के लिए और तेरा। ये बोलते हुए तान्या त्रिशा की तरफ बिना किसी भाव के देखती है। त्रिशा उसकी अधूरी बात का मतलब अच्छे से समझ रही थी। वो एक नज़र तान्या को देख अपना ड्रिंक पीने लगती है। त्रिशा को कुछ न बोलता देख तान्या के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आ जाती है।
क्या मिलेगा समर्थ को कभी उसका प्यार? क्या तान्या कभी नहीं बताएगी समर्थ को अपने प्यार के बारे में? और क्या है त्रिशा का वो प्यार जिसकी बात तान्या कर रही है? आगे की स्टोरी अगले एपिसोड में।